लड़की जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ाकर नए ट्रांसफर हुए स्टूडेंट को गिराने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़की ने बिना देखे जोर से उसके एक पैर को दबा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये कम नहीं था कि वो उसके पैरों को लगातार दबाती रही। जब तक उसने माफी नहीं मांगी, तब उसने आखिरकार अपना पैर उठाया। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंची, एक लड़के स्टूडेंट ने कछुए की तस्वीर निकालकर लड़की की पीठ पर चिपकाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ मोड़ दिया और उसका सिर नीचे दबाकर कछुए की तस्वीर उस पर चिपका दी। उसके बाद उसने अपने छोटे बहन की अधूरी खाई हुई लॉलीपॉप छीनकर उस लड़के के मुंह में ठूंस दी। फिर कोहनी से धक्का देकर उसे वापस सीट पर धकेल दिया। उसने सिर घुमाया तो देखा कि उसकी मेज और कुर्सी टूट चुकी थी, इसलिए उसने हाथ उठाया और पीछे बैठी बहन की मेज तोड़ दी। टूटी हुई कुर्सी को लात मारकर हटा दिया और बहन की कुर्सी लेकर बैठ गई क्लास अटेंड करने। बहन इतनी गुस्से में थी कि रोते हुए बाहर भाग गई। लड़की इतना घमंडी इसलिए थी क्योंकि वह दुनिया की नंबर 1 फीमेल असैसिन थी। एक बार उसने अकेले पूरे माफिया का सामना, लेकिन उस दिन उसे एक मैसेज मिला कि उसके पिता ने उसकी असली पहचान पता कर ली है और चाहते हैं कि वह घर लौटे और अपनी बहन की जगह एक विकलांग जवान मालिक से। लड़की ने घर लौटने का फैसला किया ताकि अपनी मां का बदला ले सके जो मर गई थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखी, उसके भाई ने उसे एक प्लास्टिक की स्टूल थमा दी और कहा कि उसके स्वभाव उसी से बिल्कुल मेल खाता है। फिर भी लड़की ने न तो बहस की, न गुस्सा हुई, बल्कि सीधे परिवार के मुखिया की जगह पर बैठ गई। ये देखकर उसका भाई आगे बढ़ के उसे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे गला दबा के चुप करा दिया। उसके बाद लड़की ने किसी को आदेश दिया कि उसकी बहन के कपड़े लेकर आए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी कोई भी कपड़ा उसे ठीक नहीं लगा। तो उसने अपनी बहन को घूरते हुए कहा कि जो उसने पहना है वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस लड़की को सफाई का बहुत ध्यान था और वो दूसरों के पहने हुए कपड़े पहनना पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने बटलर से बिल्कुल नया और एक जैसा आउटफिट मंगवाया जो उसकी बहन से कहीं ज्यादा चमकदार दिख रहा था। ये देखकर उसकी बहन बस गुस्से में भड़क पड़ी। गुस्से में वो वापस अपने कमरे में चली गई और उसने बदला लेने की ठानी। उसने अगले दिन स्कूल के उद्घाटन समारोह में उस लड़की को बेइज्जत करने की योजना बनाई, लेकिन उसकी जगह वही लड़की उससे मात दे गई। हार का सामना कर उसकी बहन तुरंत अपने भाई के पास गई और उससे उसका साथ देने को कहा। वह कुछ लोगों के साथ उस लड़की के सामने आ गया और उससे कहा कि वह घुटने टेक कर उसकी बहन से माफी मांगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घुटने टेकने और माफी मांगने वाले जल्द ही वे खुद होंगे।